कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग वन शॉट वीडियो में जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, सब वन शॉट वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है 11th का वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला हम लोग का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमारा जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन होता है इक्वल होता है किसके? एच म्यू के। एच म्यू जो होता है इक्वल होता है किसके? एच सी के। ठीक है ना। यहाँ पे जो एच है हमारा क्या है? यहाँ पे जो एच है ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे जो सी है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे जो एच सी का जो वैल्यू होता है यदि एंगस्ट्रॉम में आपको निकालना है तो 1.12400 बाई क्या होगा? यहाँ पे जो होता है लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में लेना पड़ेगा। यदि आपको नैनोमीटर में लीजिएगा तो 1240 बाय क्या? लैम्डा का वैल्यू किस में? नैनोमीटर में। फिर देखिए हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आइंस्टीन इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। यहाँ पे जानते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए ये हमारा मेटल सरफेस है। ये जो मेटल सरफेस है ये किसका बना हो सकता है? या तो पोटेशियम हो सकता है, या तो रुबिडियम हो सकता है, या तो मेरा सीजियम हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से मेरा लाइट क्या हुआ? फॉल किया। कहाँ पे? ये मेटल सरफेस में। ये फॉल होने के बाद जब यहाँ पे लाइट आके मेटल सरफेस से टकराया, स्ट्राइक किया, तो यहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इजेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो म्यू फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट हमारा क्या हुआ? लाइट इंसिडेंट क्या था? यहाँ पे आके स्ट्राइक किया। कहाँ पे? मेटल सरफेस पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इजेक्शन हुआ। तो यहीं पे एच म्यू, यहाँ पे मेरा जो एच का वैल्यू है वो हमारा एच का वैल्यू कितने के इक्वल है? 6.626 गुने 10⁻³ जूल सेकेंड में। फिर हम लोग का यहाँ पे जो म्यू है वो हमारा इंसिडेंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होते हैं। फिर यहाँ पे जो मेरा म्यू नॉट है वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो जानते हैं कि बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, देखिए ये हमारा जो बोर्स मॉडल था ये ओनली अप्लीकेबल था कहाँ पे? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। जैसे हो गया हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हीलियम, फिर हम लोग का लिथियम हो गया। ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे अप्लीकेबल होता है। बोर्स मॉडल जो बेस्ड था वो जो था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। बोर्स मॉडल किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या? एम बी आर इक्वल टू एन एच बटा 2 पाई। एम बी आर इक्वल टू 2 पाई एन एच बटा 2 पाई। यहाँ पे देखिए फिर हम लोग का अगला दो में देखिए यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू है दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी निकालना है तो यहाँ पे हम लोग का 13.6 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय कितना? एन स्क्वायर। फिर हम लोग का यहाँ पे जो होता है जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है एन स्क्वायर बाय जेड। इन्वर्स का रिलेशन है क्या? यहाँ पे जो है ये आर क्या है? हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। आर क्या है? यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है इक्वल लेमडा इक्वल टू एच बटा एम सी इक्वल टू एच बटा पी फॉर फोटोन। देखिए यहाँ पे जो होता है आप एक और लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एच एच जो होता है एच बाय लेमडा इक्वल टू एच बाय क्या? पी, एच बाय पी, या एच बटा एम सी इक्वल टू एच बटा एम भी लिख सकते हैं आप, या एच बटा क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू मास इंटू कैनेटिक एनर्जी। फिर हम लोग यदि इलेक्ट्रॉन पे बेसिस पे करें तो एच बाय, ठीक है ना, √2 इंटू मास इंटू 2 इंटू मास इंटू कैनेटिक एनर्जी, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर देखिए हम लोग का इक्वेशन है वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो है 1 बाय लेमडा इक्वल टू म्यू बार आर जेड स्क्वायर बाई 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू ये रेडबर्ग कांस्टेंट होते हैं। ये यहाँ पे जो रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होते हैं, यहाँ पे जो आर है हम लोग का क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू आप लीजिएगा 109,678 ये सेंटीमीटर में लेना है। ठीक है ना। तो अगला हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या है? ग्रेटर देन है एच बटा 4 पाई, या यदि डेल्टा पी का वैल्यू किसके इक्वल? ये डेल्टा वी के इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा एम इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटा 4 पाई, या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर हम लोग का है क्वांटम
क्वांटम नंबर देखिए सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर और क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर नंबर ऑफ क्या होता है ऑर्बिटल ऑफ द सबसेल के निकालने के लिए फॉर्मूला। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 टू इन्फिनिट तक ले सकते हैं हम लोग। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट को निकाला है, तो एन बचा एन एच बटा 2 पाई लिखना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का जो वैल्यू होता है 0 1 से कहाँ पे n माइनस 1 तक। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबसेल 2l प्लस 1 निकाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिकुलर सबसेल जो होता है कितना 2 इंटू 2l प्लस 1। यदि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या ये लिखना है तो h बटा 2 पाई अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1 होगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री में सबसे पहला हम लोग का रिलेटिव मास रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का मास ऑफ वन एटम एन एलिमेंट बाय 1/12 मास ऑफ वन क्या होता है कार्बन ऑफ एटम। देखिए यहाँ पे मेरा नंबर है ठीक ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ठीक ना, तो ये इसको यदि मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे Na से, तो ये हमारा नंबर फाइंड हो जाएगा। यदि हम नंबर में किससे Na से डिवाइड कर देंगे तो मेरा मोल आ जाएगा। यदि हम मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 22.4 लीटर से, तो हमारा एसटीपीटी वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, फिर इसमें डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम लोग का है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखिए यहाँ पे जो हम लोग का है डेंसिटी में एक होता है क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। फॉर गैस एब्सोल्यूट डेंसिटी बाय वॉल्यूम मास या वॉल्यूम, तो ये होता है मोलर मास ऑफ द गैस या मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस या डेंसिटी इक्वल टू पीएम बटा आरटी। तो यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी है, जो हमारा जो वेपर डेंसिटी है किसके को यदि ये मोलर मास निकालना हो तो 2 इंटू क्या करना है मोलर मास निकालने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हम लोग का है मोल एनालिसिस। देखिए हमारे मास में यदि एटॉमिक वेट बाय मोलिकुलर वेट कर दे ठीक ना, तो ये हमारा मोल हो जाएगा ठीक ना। यदि हम मोल नंबर ऑफ मोल क्या होता है जो वेट गिवन रहता है जो गिवन रहते हैं उसको डिवाइड कर दो किससे मोलिकुलर वेट से ठीक ना, मोलिकुलर वेट से, तो हमारा क्या आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स रिलेशन इक्वेशन, ये हमारा जो ये मोल है उसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो मोलिकुलर वेट बाय एटॉमिक वेट से, तो ये हमारा मास आ जाएगा। फिर कह रहा है 22.4 लीटर इतना से वॉल्यूम ऑफ एसटीपी पे क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। फिर आता है हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पे देखिए हम लोग का है मोलरिटी जो होता है ये हम लोग का टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर क्यों होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पे जो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या वेट इंटू कितना 1000, यदि वॉल्यूम ऑफ ml में ले रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू v ऑफ ml में लेना है। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मोलालिटी। तो मोलालिटी के जो यहाँ पे फॉर्मूला था मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई कर देना कितना से 1000 से। फिर हम लोग का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ठीक ना, फिर डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स से n प्लस n से। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट यही करना है। जो टोटल मोल x1 प्लस x2 का जो वैल्यू होता है टोटल मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल कितने के इक्वल होता है 1 के इक्वल होते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज या मीन एटॉमिक मास यदि निकालना है तो a1x1 प्लस a2x2 प्लस an(xn) बाई 100 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। यदि हम लोग का ये मीन मोलर मास ऑफ द मोलिकुलर मास से रिलेटेड है तो यहाँ पे जो मीन जो निकालना है हम लोग का एवरेज का n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस nm mn बाई n1 प्लस n2 प्लस nn तक, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ठीक ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्या होता है लेफ्ट आफ्टर द बॉन्डिंग। फिर कॉन्सेप्ट ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास से रिलेटेड है। कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकालना है ठीक ना। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या होता है एटॉमिक वेट, जो हमारा एटॉमिक वेट होता है उसको डिवाइड कर देना है क्या चीज से हम अपने वैलेंसी फैक्टर से, हमारा क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट। फॉर द एसिड एंड द बेस के केस में यदि इक्विवेलेंट निकालना है तो हमारा जो होता है क्या होता है m बाय बेसिसिटी या एसिडिटी से निकाल दे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। m पर यहाँ पे हमारा मोलर मास को बेसिसिटी या एसिडिटी से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा एसिड और बेस के केस में इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है जो होता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो एटॉमिक मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा।
बीएफ यहाँ पे जो है ये वैलेंसी फैक्टर होते हैं। कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट ये होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट W/E से या W/M/N से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट जो होता है इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर के। फिर हम लोग आता है एक नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जो होता है, ये नॉर्मलिटी जो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर। फिर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोलर इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे देखिए हम लोग का यदि हम लोग का नॉर्मलिटी निकालना हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे मोलरिटी से मोलरिटी में वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा नॉर्मलिटी आ जाएगा। यदि हम लोग का यदि मोलरिटी निकालना है तो नॉर्मलिटी में डिवाइड कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से, तो हम लोग का क्या होगा मोलरिटी आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का गैसियस स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है गैसियस स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का गैसियस स्टेट। देखिए हम लोग का यदि टेम्परेचर स्केल यहाँ पे आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से केल्विन में या डिग्री सेल्सियस से आपको कन्वर्ट करना है, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे जो आपको जो आर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आर जो है टेम्परेचर अननोन स्केल है। फिर सबसे पहला जो हमारा आता है यहाँ पे, सबसे पहला जो आता है हम लोग का बॉयल्स लॉ मेजरमेंट प्रेशर। देखिए तो इसमें एट कांस्टेंट क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में क्या होता है आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, एटीपी। क्या चीज से? एटीपी से, ठीक ना। तो देखिए एटीपी A4 नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। तो हम लोग का यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ है इसमें हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं बॉयल्स लॉ को प्रेशर से, तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ वॉल्यूम जो होता है इनवर्स का रिलेशन हो जाता है किसका, प्रेशर का। तो P1 इक्वल टू P1 इंटू V1 इक्वल टू क्या P2 बराबर V2। फिर हम लोग का एक आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में इसमें क्या होता है हम लोग का कांस्टेंट होते हैं प्रेशर। तो यहाँ पे जो होता है हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा V1/T1 इक्वल टू V2 बाय क्या T2। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है गे लुजाक लॉ। देखिए ये गे लुजाक लॉ जो होता है इसमें क्या होता है कांस्टेंट होता है वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कांस्टेंट होता है वॉल्यूम। तो यहाँ जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का। जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लोग इसे एक रिलेशन निकाल सकते हैं P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ये टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट क्या होता है स्केल होते हैं। फिर आइडियल गैसिफिकेशन हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैसिफिकेशन पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होते हैं। पीवी बराबर जो होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट आरटी, या प्रेशर इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं, या पीएम/डी/आरटी इतना लिख सकते हैं। फिर हम लोग का आता है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इक्वेशन जो होता है P1 इक्वल टू क्या होता है N1 RT बाय वॉल्यूम, या P2 इतना, P3 इतना, एंड सो ऑन इसी तरह चला जाएगा। यदि टोटल प्रेशर हम लोग का निकालना है, टोटल प्रेशर हम लोग का निकालना है, टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या होता है पी सबको ऐड कर देना है, जितने भी है सबको क्या करना है ऐड कर देना है। P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग का जो होते हैं वो क्या होता है, वो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इंटू क्या होता है टोटल प्रेशर को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है यहाँ पे जो आप मिक्सचर निकालिएगा तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर बाय क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए N1 प्लस M2 प्लस M2 प्लस N3 इंटू M3 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है हम लोग का ग्राहम्स लॉ। देखिए इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया है ग्राहम्स लॉ से। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होते हैं ये क्या होता है इनवर्स क्या होता है, ये जो होता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी क्या होता है। यहाँ पे हमारा जो डी क्या होते हैं डेंसिटी ऑफ गैस होते हैं। यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है आर जो होता है R/1 इक्वल टू अंडर रूट D2 बटा अंडर रूट D1 बराबर अंडर रूट M2 बटा अंडर रूट M1 इक्वल टू इतना। फिर हम लोग का एक आता है हम लोग का कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पीवी इक्वल टू होता है हम लोग का ये इक्वेशन आता है गैसेज का। फिर एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतना, फिर हम लोग का इतना। रूट मीन स्क्वायर जो होता है इसका जो होता है फॉर्मूला ये होता है, आप ये अंडर रूट 3RT बाय मोल क्या होता है एम जो होता है मोलर मास मस्ट भी यहाँ पे केजी पर मोल में लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो होता है हम लोग का आता है यहाँ पे एक आता है वेंडर वाल फोर्स ऑफ इक्वेशन। वेंडर वाल्स इक्वेशन, वेंडर वाल इक्वेशन जो होता है P प्लस AN स्क्वायर बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इक्वल टू क्या होता है NRT होता है। फिर हम लोग का एक आता है क्रिटिकल कांस्टेंट VC इक्वल टू 3B, PC इक्वल टू इतना ले सकते हैं, TC इक्वल टू इतना ले सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए यहाँ पे हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स पहला जो थर्मोडायनेमिक्स आइसो पहला जो है ये हम लोग का आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो हमारा ये रिलेशन बन के आया। फिर कर आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये हम लोग का रिलेशन बन के आया DV इक्वल टू 0 तो डेल्टा V इक्वल टू 0। फिर हम लोग का थर्ड में है आइसो बारीक कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट, डेल P इक्वल टू 0 तो डेल्टा P इक्वल टू 0। फिर हम लोग का आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू क्या होता है 0, या तो हीट एक्सचेंज नहीं क्या होता है एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग एंड द 0।
नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है आईयूपीएसी साइन इक्वेशन अबाउट टू हीट एंड द वर्क। यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो जो होता है वर्क का वैल्यू कैसा होगा, वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि वर्क का डन बाय द सिस्टम होगा तो निगेटिव में आएगा। फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन था डेल्टा यू बराबर क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू। लॉ ऑफ इक्वेशन एनर्जी ये हम लोग लिखा सकते हैं ओनली आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। फिर डेल्टा ई जो होता है इसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारा एफ जो होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस, इसमें जो होता है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। फिर एफ इजकल टू आप ये जो होता है फॉर मोनोएटॉमिक के लिए यूज कर सकते हैं। 5 जो होता है यहाँ पे डायटोमिक के लिए, लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए यूज कर सकते हैं। 6 जो होता है नॉन लीनियर एंड द पॉलीएटॉमिक के लिए यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है यहाँ पे देखिए मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी आप निकालने के लिए यहाँ पे जो होता है आपका जो फाइनली जो फॉर्मूला बन के आता है, सी भी निकालना है तो आर बटा गामा माइनस 1, या सी पी निकालना है तो गामा आर बटा गामा माइनस क्या होगा 1 करना है। ऐसे एक होता है हम लोग का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यदि निकालना हो तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इसका जो यूनिट होता है जूल ग्राम इन मीटर इनवर्स के, और क्या होता है केल्विन इनवर्स। फिर हम लोग आता है नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वर्क डन। आइसोथर्मल क्या होता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन के केस में जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है W इक्वल टू क्या होता है माइनस आर टी इन वी एफ बटा वी फाइनल बटा क्या होता है वी इनिशियल। फिर आता है हम लोग का रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस का, सिंस इसमें जो है डेल्टा डेल बी डी वी इक्वल टू जीरो एंड डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का नेक्स्ट होता है रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या पी इंटू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए ये लगा सकते हैं। फिर रिवर्सिबल वर्क डन के लिए ये आप इक्वेशन लगा सकते हैं। ये रिवर्सिबल वर्क डन के लिए ये आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। फिर यूज कर सकते हैं आप ये वाला इक्वेशन। फिर हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का जो था फ्री एक्सपेंशन, हम लोग का क्या होता है जो फ्री एक्सपेंशन होता है ऑलवेज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो। एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है ये हमारा फर्स्ट लॉ जो होता है यूज होता है किसके लिए, डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल वी, यहाँ पे जो होता है डेल डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी। कांस्टेंट यहाँ पे है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें एंट्रोपी परफेक्ट एंड द क्रिस्टल ऑल प्योर एलिमेंट एंड द क्या होता है कंपाउंड इज द जीरो एंड द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेंपरेचर। गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जी सिस्टम, यानी कि डेल्टा जी जो होता है या एच सिस्टम माइनस टी, मतलब डेल्टा एच सिस्टम माइनस क्या होता है टी डेल्टा एस सिस्टम को इक्वल होता है। फिर क्राइटेरिया ऑफ द स्पॉन्टेनिटी जो होता है इसके इक्वल होता है। फिर देखिए यदि आपका डेल्टा जी वैल्यू इतना है तो ये हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। फिर यदि इसका वैल्यू डेल्टा जी जो था सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। फिर हमारा डेल्टा जी क्या होता है सिस्टम का वैल्यू जीरो तो ये सिस्टम एट इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फ्री इक्वेशन जो चेंज इन द डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे जो इक्वल होता है किस माइनस 2.30 आर टी लॉग 10 केल्विन। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। कह रहा है कि डिक्रीजेज द फ्री एनर्जी ऑफ माइनस डेल्टा जी गिवन, तो यहाँ पे जो होता है इक्वेशन ये बन जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम पहला कह रहा है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, तो क्या होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर सेकंड में कह रहा है कि रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिकम्स क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा वी इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। यहाँ पे जो तो क्यू जो होता है क्यू इक्विलिब्रियम के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट हमारा के है वो के जो होता है लिखने के लिए हमारा क्या होता है रेट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट ऑफ द कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन। फिर हम लोग का ये इक्वेशन आता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द टर्म इज द कंसंट्रेशन ऑफ द केसी, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू केसी इक्वल टू जो हम लोग का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है हम लोग का यदि हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर केपी के फॉर्म में लिखना है तो केपी इक्वल टू ये होता है हमारा। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द टर्म मोल फ्रैक्शन के एक्स, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड द केसी इक्वल टू इतना होता है। नेक्स्ट वो है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इन द चेंज। फिर हम लोग का जो होता है इक्वल होता है किसके इतना। फिर रिएक्शन ऑफ द क्वेश्चन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू इतना। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है अल्फा जो होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट बाय क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेकन एंड द फ्रैक्शन ऑफ मोल डिसोसिएट कितना होता है आउट ऑफ 1 मोल। यहाँ पे जो होता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालिए अल्फा इंटू 100 करना पड़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे वैल्यू यदि डेल्टा एन का वैल्यू
यदि जीरो से क्या हो बड़ा हो तो रिएक्शन विल बी शिफ्ट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। यदि डेल्टा एन का वैल्यू यदि जीरो से क्या होना चाहिए छोटा होगा तो ये रिएक्शन विल बी शिफ्ट हो जाता है क्या, हाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यदि डेल्टा एन का वैल्यू जीरो हो जाए तो रिएक्शन विल बी क्या होता है, शिफ्ट नहीं होगा। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ इनर्ट गैस के लिए जो रिएक्शन इज नो इफेक्ट इन द कांस्टेंट वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ओनली क्या होता है, डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर एंड द प्लॉट ऑफ द एलएन के वी वर्सेस इतना प्लॉटेड स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इतना होगा, फिर इंटरसेप्ट करेगा फिर इतना होगा। फिर कह रहा है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा इज वैल्यू जो होता है रिएक्शन का वो ग्रेटर देन जीरो, तो रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज कर जाएगा विथ राइट टू टेम्परेचर। कह रहा है कि एक जो थर्मिक कंडीशन में डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जीरो से, रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का वो होता है यहाँ पे कि फॉर डेल्टा एच का वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो तो रिएक्शन शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। फिर है कि डेल्टा एच वैल्यू कम होगा तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द इंक्रीज टू टेम्परेचर। फिर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज द इंक्रीजेज एट इक्विलिब्रियम देन रिएक्शन शिफ्ट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड रिएक्शन। हाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि आपको निकालना है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वेपर बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2 एट दैट टेम्परेचर। फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम निकालने के लिए डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 क्यू। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहला है अष्टवाल डाइल्यूशन लॉ। इसमें क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड एंड इतना, तो आप इसके इतना लिख सकते हैं। फिर सी अल्फा इक्वल टू सी इतना। फिर कह रहा है कि यदि अल्फा का वैल्यू बहुत 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 बड़ा हो जाए अल्फा से 1 का वैल्यू, तो ये जो होता है इसके इक्वल हो जाता है। फिर के इक्वल टू सी अल्फा, अल्फा इक्वल टू इतना, फिर इंटू इतना। सिमिलरली वीक बेस ऑफ द अल्फा के बी बटा क्या होता है सी, इन द हायर द वैल्यू ऑफ द केव से स्ट्रॉन्ग एंड द एसिड ऑफ द बेस के केस में। यहाँ पे जो हम लोग का है पॉइंट यहाँ पे वो है एसिडिटी एंड द पीएच ऑफ द स्केल। पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे जो पीएच स्केल आल्सो इज नेगेटिव इज ग्रेटर क्या होता है, ग्रेटर देन 14 से। पीएच का वैल्यू माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन, एच प्लस टू 10 टू पावर माइनस पीएच। फिर ओ एच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन, तो ओ एच माइनस इक्वल टू इतना। फिर पी के इक्वल टू कितना, इतना, तो पी के बराबर इतना। फिर पी के भी बराबर माइनस इतना, तो के वी इक्वल टू माइनस 10 का पावर पी के वी। फिर हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्योर वाटर के लिए जो होता है एच प्लस का कंसंट्रेशन ओ एच माइनस का इट इज द क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। फिर मोल कंसंट्रेशन ऑफ बाय मोलरिटी ऑफ वाटर कितना होता है 15.5.6 मोलरिटी। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर इज द KW होता है। यहाँ पे जो KW एच प्लस का कंसंट्रेशन ओ एच माइनस इतना डिग्री एक्सपेरिमेंटली किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वाटर। अल्फा बराबर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट बाय टोटल नंबर ऑफ क्या होता है मोल्स ऑफ इनिशियल टेकन बराबर इतना, हमारा इतना आ जाएगा। एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द वाटर इक्वल इतना, के इंटू इतना, तो पी के का वैल्यू निकालने के लिए इतना कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो यहाँ पे कर रहा है कि पीएच कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे पहला है हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन। इसमें पहला कैसा है, यदि concentration greater than the 10 to power minus 6 molarity in case of the H plus ion is the common in water can be neglected कर दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि concentration of the less than कितना 10 to power minus 6 है, तो यहाँ पे दिन केस में H plus ion is the coming to from water and cannot be neglected, इसमें निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द सोल्यूशन के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग क्या, using of the similar method of the part of the calculated in the first OH minus and then used to the H plus into क्या OH minus is equal to 14। यहाँ पे जो होता है pH of the mixture of the two strong acid जो होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम द वन सोल्यूशन N1 इंटू V1 इक्वल टू H प्लस नंबर ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम दी कितना 11 सोल्यूशन N2 इज टू V2। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 बटा V1 प्लस V2। चलिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है pH ऑफ द कंसंट्रेशन, pH of the concentration two strong base। यहाँ पे OH minus N equal to N1 V1 plus N2 V2 by क्या V1 plus V2। यहाँ पे जो pH of the mixture of the strong acid and the strong base के केस में, तो यहाँ पे जो होता है N1 V1 का वैल्यू जो होता है बड़ा होना चाहिए किसे N2 V2 से। देन सोल्यूशन विल भी क्या होता है एसिडिक इन द न्यूट्रल एसिड, यहाँ पे OH माइनस इक्वल टू इतना हो जाएगा। pH of the weak acid in the monophilic solution, तो देन यहाँ पे जो हम लोग का है साल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे आपको KH दिया हुआ है, H दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो होता है एन आयोनिक, यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे KW बटा K इक्वल टू H का जो होता है KW बटा K इंटू C, और पीएच निकालने के लिए 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C। फिर स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक बेस कैटायनिक के केस में ये यूज करना है क्वेश्चन। फिर वीक एसिड एंड वीक बेस का बोथ में ये दोनों करना है, ठीक है, ये सब करना है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के डू नॉट एंड हाइड्रोलाइज एंड द पीएच कितना होता है 7 होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन इन द कैटायन, तो यहाँ पे आप ये यूज करते हैं जनरली जो पीएच इज कैलकुलेट यूजिंग द स्टेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, फिर ये, फिर हम तो पीएच बराबर जो होता है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बफर सोल्यूशन।
बफर सोल्यूशन जो होता है एसिडिक बफर में देखिए एग्जांपल जैसे CH3 डबल ओ एन ए, ये जो हमारा वीक साल्ट एंड द कंजुगेट बेस होते हैं। पीएच जो होता है इक्वल होता है pKa प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड, ये हेंडरसन इक्वेशन है हमारा। फिर बेसिक बफर सोल्यूशन देखो एग्जांपल हम लोग का NH4OH प्लस NH4Cl, ये हमारा बेस ऑफ द साल्ट एंड द कंजुगेट एंड द एसिड। POH जो होता है इक्वल होता है किसके, POH Kb प्लस लॉग साल्ट बाय बेस। नेक्स्ट है हम लोग का चैप्टर 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फॉर एनी इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर हम बराबर क्या होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो ई सेल निकालने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द क्या होता है एनोड करना है, ई सेल का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, फिर ई सेल जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड होता है। ई सेल ऑलवेज जो होता है क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी, एनोड विल बी इलेक्ट्रोड इन द लॉ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। फिर ई नोट सेल इज द एसआरपी कैटायन एंड माइनस एसआरपी एनोड हो जाएगा, ग्रेटर द एसआरपी वैल्यू द ग्रेटर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। फिर हम लोग का एक आता है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग का ये होता है फिर ये माइनस NF ई नॉट सेल। फिर हम लोग का एक इक्वेशन आता है, नेक्स्ट जो हम लोग का इक्वेशन आता है वो होता है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन जो होता है हम लोग का वो होता है इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सेल, तो डेल्टा जी नॉट बराबर इतना ln क्यू, क्यू इज द क्या होता है रिएक्शन ऑफ द क्यूसेंट, ई सेल बराबर इतना, फिर नॉट सेल बराबर इतना। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है यहाँ पे ये आ जाएगा ई नॉट इजकल टू इतना इतना, फिर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी वैल्यू इतना, तो ई नॉट का वैल्यू कितना 0, फिर लॉग इतना, तो फिर इतना वैल्यू, फिर इलेक्ट्रोड इन द एमएस इजकल टू इतना इन द इतना। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें फर्स्ट लॉ हमारा जो होता है W बराबर ZQ, W बराबर ZIT, यहाँ पे Z जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इन द सबस्टेंस। सेकंड लॉ जो होता है हमारा डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है क्या इक्विवेलेंट पे हमारा जो W बटा E बराबर क्या होता है कांस्टेंट इक्वल टू ये हमारा ये 96 जा। फिर करंट एफिशिएंसी जो होता है हम लोग का निकालना रहता है 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। फिर कंडक्शन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द डिपोजिशन एंड द कैथोड, हमारा ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है वो होते हैं कंडक्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का होता है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि K इक्वल टू 1 बटा रो। K जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है ये निकालने के लिए K इंटू कितना 1000 बाई नॉर्मलिटी। यहाँ पे जो यूनिट होता है ओम मीटर सेंटीमीटर ई जी इनवर्स होता है। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए K इंटू कितना 1000 बाई मोलरिटी, इसका जो यूनिट होता है ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर इनवर्स। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस का L बाय L होता है। फिर हम लोग का अगला जो लॉ होता है वो कोलार्स ऑफ वेरिएशन ऑफ द लैम्डा इक्विलिब्रियम बटा लैम्डा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है कंसंट्रेशन एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेटा ये होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू इतना। फिर जो लैम्डा होता है मोलर कंडक्टिविटी एन प्लस जो होता है नंबर ऑफ कैटायन ऑब्टेन इन डिसोसिएशन इन द फार्मूला ऑफ द यूनिट एंड द एन नंबर ऑफ एन ऑब्टेन फ्रॉम द क्या होता है डिसोसिएटिंग पर यूनिट फार्मूला होता है का एप्लीकेशन ऑफ द कोलार्स लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। पहला में हम लोग का है कैलकुलेशन ऑफ लेमडा नॉट एम मोलर जो था हम लोग मोलरिटी के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे हम लोग मोलर कंडक्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। फिर कैलकुलेट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा ऐसे इक्वेशन आ जाएगा। फिर सोलेबिलिटी के केस में देखो सोलेबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट एंड देयर KSP, तो यहाँ पे जो होता है ये आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है KSP बराबर S स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है 12th का सॉल्यूशन एंड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दो पहला हम लोग का ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर जो होता है पाई बराबर क्या होता है रो GH होता है, ठीक है ना। पी यहाँ पे रो जो होता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, H जो होता है इक्विलिब्रियम ऑफ द हाइट, V जो होता है यहाँ पे वेंस ऑफ द फार्मूला होता है, पाई बराबर क्या होता है CST या पाई बराबर CRT, या ये हम लोग का इक्वेशन मेनली यूज होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है का है टॉपिक, पहला टॉपिक है हम लोग का रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। इसमें जो होता है वेपर प्रेशर जो होता है पी सॉल्यूशन जो होता है लेस देन पी होता है प्रेशर, लवरिंग वेपर प्रेशर इज पी माइनस पी एस इन द बराबर डेल्टा पी, रिलेटिव लवरिंग प्रेशर इज इतना। फिर रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ जो होता है नॉन वोलेटाइल ऑफ द सॉल्यूट होता है, ये एक्सपेरिमेंटली रिलेटिव टू लवरिंग वेपर प्रेशर जो इक्वल होता है किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर आपका इक्वेशन जो आता है पी माइनस पी एस बटा पी एक्स मोल ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो मोल निकालना रहता है एन बाय टोटल से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट जो हम लोग का है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे हमारा डेल्टी और आई के बी एम होता है। यहाँ पे एम जो होता है हम लोग का मोलरिटी होता है, आई होता है वेंस ऑफ द फैक्टर, के बी हम लोग का क्या होता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए इक्वेशन ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है हम लोग का एक आता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एफ इक्वल टू आई के एफ एम, यहाँ पे आई वेंस ऑफ फैक्टर। फिर हम लोग का जो होता है के एफ जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एम जो होता है मोलरिटी कांस्टेंट, ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रॉल्स लॉ ऑफ द बाइनरी आइडियल मिक्सचर ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड। यहाँ पे जो होता है पी नॉट इक्वल टू यहाँ एक्स पी, यहाँ पे पी बराबर क्या होता है एक्स डी इंटू पी बी। फिर हम लोग का यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट ये इक्वेशन है।
नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में जो था हम लोग का यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्रिस्टल इनटू 7 सिस्टम का किया गया है। यहाँ पे हम लोग का क्रिस्टल है, यहाँ पे यूनिट सेल एंड डायमेंशन है, यहाँ पे ब्रेविस लैटिस और इसका एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होता है ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रेविसिस लैटिस जो होता है एस सी सिंपल, फिर जो होता है बीसीसी या फिर एफसीसी होगा, फिर एग्जाम्पल जो होता है इसका एनएससीएल हो जाता है। फिर ऑर्थोरोम्बिक में ए इक्वल टू नॉट बी, बी इक्वल टू नॉट सी, अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम लोग का ब्रेविसिस जो लैटिस होते हैं वो एस सी, फिर बीसीसी एंड बॉडी सेंटेड एंड एफसीसी होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल एसआर हो गया। फिर टेट्रागोनल में यहाँ पे ए का वैल्यू जो होता है बी के इक्वल टू होता है, बी का इक्वल टू नॉट सी के इक्वल होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये हम लोग का सिंपल क्यूबिक, फिर बीसीसी, फिर हम लोग का इसका एग्जाम्पल जो होता है एसियन और जेडियन 2 होता है। फिर मोनोक्लिनिक का देख लो, इसमें ए इक्वल टू नॉट बी, बी इक्वल टू नॉट सी, अल्फा इक्वल टू क्या होता है गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू नॉट बीटा होता है वैल्यू। फिर यहाँ पे जो होता है ब्रेविटिस लैटिस जो होता है एस सी इंड बॉडी सेंटेड हो जाता है। फिर यहाँ पे जो होता है ये हो गया। फिर रोम्बो हेड्रल में जो होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ ये सिंपल क्यूबिक, इसका एग्जाम्पल क्वार्ज होता है। फिर हम लोग का आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है ए इक्वल टू नॉट बी, बी इक्वल टू नॉट सी, अल्फा इज नॉट बीटा के बराबर, बीटा इज नॉट गामा के बराबर, फिर गामा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। इसका जो ब्रेविटिस लैटिस होता है एस सी होते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होता है ये। फिर हेक्सागोनल हम लोग का, हेक्सागोनल में क्या होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी, फिर अल्फा इक्वल टू बीटा, फिर 90 डिग्री, फिर गामा इक्वल 120, फिर सिंपल क्यूबिक, इसका एग्जाम्पल ये होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ द क्यूबिकल सिस्टम। प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक, फिर ब्रेविटिस लैटिस, यहाँ पे बीसीसी, फिर एफसीसी, ठीक ना। फिर देखो इसका एटॉमिक रेडियस आर, यहाँ पे एससी के लिए क्या होगा हमारा जो रेडियस होता है एससी का a/2, बीसीसी के लिए √3/4a, फिर एफसीसी के लिए a/2√√2a। फिर ए क्या है हमारा यहाँ पे इट लेंथ होता है, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यहाँ एससी के लिए 1, फिर बीसीसी के लिए 2, फिर एफसीसी के लिए कितना 4 होता है। सेंट्रल नंबर निकालने के लिए यहाँ पे क्या था 6 होता है, और बीसीसी में कितना 8 होता है, यहाँ पे 12 होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग सिंपल क्यूबिक के लिए कितना 52% होते हैं, और बीसीसी में कितना 68% होते हैं, और एफसीसी के लिए कितना 74%। नंबर ऑफ वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे यदि हम लोग का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर जो नियरेस्ट होता है उसका डिस्टेंस ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियर 6 होता है, शेयर इन द, फिर कितना 4 क्यूब बनेगा। फिर हम लोग का डिस्टेंस a/√2, फिर a√3, इसमें क्या अनशेयर होता है। फिर बॉडी सेंटेड में क्या होता है यहाँ पे बीसीसी ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2r इक्वल टू इतना, फिर इतना। चैप्टर हम लोग का है 12th का केमिकल कैनेटिक्स एंड द पीरियोडिसिटी। फिर रेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे जो रेट होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा टी होता है, इसका यूनिट जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स, या इतना हो सकता है। करें कि टाइप्स ऑफ द केमिकल रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, करें कि रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, एवरेज रेट निकालने के लिए टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे जो हम लोग का पहला है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट जो होता है के इंटू कंसंट्रेशन होता है, फिर ये